में चुनावी शोर है, जीत का जोर है और तूफानी प्रचार का दौर है। चुनावी रण में भीषण होते सियासी संग्राम के बीच अब अलग अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजर आया सीहोर में, जब सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त भावुक हो गए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं जब मैं चला जाऊंगा, कामयाब होगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं जब मैं चला जाऊंगा, कामयाब होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये भावुक अंदाज देखने को मिला सीहोर में। मौका था सीहोर में लाड़कुई में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों से चर्चा कार्यक्रम का। इस दौरान लाभार्थियों से संवाद करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ इस तरह से भावुक हुए कि अब उनका बयान सियासी गलियारों में सुर्खियां बन गया है। दोबारा सुनिए क्या कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। भैया मिलेगा नहीं जब मैं चला जाऊंगा, कामयाब होगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं जब मैं चला जाऊंगा, कामयाब होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को कई मायनों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी अब बदले बदले अंदाज में जनता से इमोशनली कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर सीएम के इस भावुक बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी अपने अंदाज में सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा। बहुत याद आएंगे उनकी झूठ, उनकी घोषणाएं से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे। बहुत याद आएंगे उनकी झूठ, उनकी घोषणाएं से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे। सीहोर से पहले बीते दिनों खरगोन में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्हें पद का कोई लालच नहीं है। बहरहाल सीएम शिवराज सिंह के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये तो वही जानते हैं, लेकिन चुनावी माहौल में उनके ये बयान सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। साथ ही सियासी पंडितों को अपने अपने हिसाब से इसके मायने निकालने का मौका दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग एक्टिव हो चुका है। आयोग ने मुफ्त उपहारों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। एमपी के साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग एक्शन मोड में है। मसलन मुफ्त उपहार पर चुनाव आयोग सख्त, केंद्र राज्य की सुरक्षा और जांच एजेंसियों को निर्देश। मुफ्त उपहारों पर सख्ती से लगाम लगाने के आदेश। जगहों की पहचान करने के चुनाव आयोग के निर्देश। उपहार इकट्ठा करने वाले गोदाम पर होगी कार्रवाई। बॉर्डर पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया। सीसीटीवी से निगरानी रखने का ईसी का निर्देश। शराब माफिया पर भी नजर रखने का आदेश। चुनाव आयोग ने एजेंसियों में तालमेल को लेकर नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा है। उधर चुनाव आयोग के एक्शन में आने को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में 5 अक्टूबर के बाद आचार संहिता लग सकती है। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी जबलपुर में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम के दौरे के बाद कभी भी चुनाव आयोग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकती है। नेता, कलाकार और क्रिकेटर चुनावी मौसम के आकर्षण होते हैं। हॉट सीट कहे जाने वाले इंदौर में मशहूर कॉमेडी कलाकार एहसान कुरैशी ने बीजेपी के लिए वोट मांगा। एहसान कुरैशी ने मंच से सीएम शिवराज सिंह और कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की। उन्होंने सीएम शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय को मामा और चाचा की जोड़ी बताया। कहा मामा चाचा की जोड़ी जब प्रदेश में गजब ढा रही है, साथ ही चाचा को जीत की अग्रिम बधाई भी दे दी। कुरैशी ने चाचा की तुलना फिल्म अभिनेता सलमान खान से की, तो वहीं इंदौर की स्वच्छता की भी खूब जमकर तारीफ की। मशहूर कॉमेडियन एहसान कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप यहाँ मौजूद हैं, कैलाश जी का सम्मेलन चल रहा है, कार्यक्रम में शामिल हुए,
क्या कहती है मध्य प्रदेश की राजनीति फिलहाल अभी, क्योंकि चुनाव नजदीक है? भाई कैलाश जी के हम बहुत बड़े फैन हैं, पहले भी रहे हैं। जब सरकार में थे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, तो आज से 18 साल पहले, 20 साल पहले मैं गया था मुंबई, तब पीडब्ल्यूडी कर्मचारी था, तो सर मिनिस्टर थे लोक निर्माण विभाग के, और इन्होंने छुट्टी दी थी 5 साल का, भर लो यार, एहसान भर लो और निकल लो। बस मैं निकल गया, वापस नहीं आया, मैंने वहां से इस्तीफा भेज दिया। दादा, मैंने कहा आपका आशीर्वाद मिल गया। तो इनके वैसे भी छोड़ के इंदौर की एक बेहतरीन शख्सियत है। मुझे पिछले वृक्षारोपण में भी उन्होंने बुलवाया था। उस टाइम मैंने देखा कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा इनकी टीम में सब लगी हुई हैं, पेड़ लगा रहे हैं। तो राष्ट्रीय एकता के आदमी हैं, देश को लेकर चलने वाले हैं। तो जब चुनाव का टिकट मिला तो मैंने कहा आज तो शुभकामना बनती है। जी, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा है कि कैलाश जी को मैं शुभकामनाएं देने आया था बंबई से, और मेरा और कैलाश जी का एक बहुत गहरा रिश्ता भी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, इंदौर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। एमपी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। ग्वालियर में 19,000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण। जल जीवन परियोजना का किया शिलान्यास। ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के राज में सबको पता है क्या था सड़कों का हाल, बिजली का उत्पादन भी क्या था सबको पता है। ग्वालियर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर महिलाओं में दिखा गजब का उत्साह। कार्यक्रम में पीएम और सीएम को धन्यवाद लिखी तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। इंदौर में बीजेपी के लिए वोट मांगने पहुंचे कॉमेडियन एहसान कुरैशी। कैलाश विजयवर्गीय के लिए एहसान ने मांगा वोट। कहा प्रदेश में गजब ढा रहे मामा और चाचा। कैलाश विजयवर्गीय को बताया प्रदेश का चाचा। आगरमालवा में बगलामुखी मंदिर प्रशासन की बड़ी लापरवाही। यज्ञशाल में खंडित हवन कुंडों में कराए हवन। सनातन में खंडित हवन कुंडों में हवन वर्जित। हवन के लिए 350 रुपए शुल्क लेती है मंदिर समिति। हरदा जिले में अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस। हादसे में 15 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में भीषण सड़क हादसा, 2 बसों में भीषण टक्कर। हादसे में 4 यात्री घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस।